आज मार्केट जाना था, आज संडे था, तो मैं सोच रही थी चलो थोड़ा मार्केट जाती हूँ। एक्चुअली मेरे पास ना डेली वेयर के ना ड्रेसेस नहीं थे जो रोज़ पहनने के होते हैं ना, घर पे पहनने के लिए, तो वही मुझे लाना था। तो मैं साथ से बोली थी साथ चल मार्केट चलते हैं, साथ में तो मना कर दिया, नहीं मम्मा मैं नहीं जाऊँगा, मैं बोर हो जाऊँगा। बात बच्चा भी सही कह रहा था, तो बच्चा बोर हो जाता है मार्केट के अंदर। तो मैं उसको 7 बजे इसका ट्यूशन, आज तो ट्यूशन भी नहीं है, बाप रे, आज तो संडे छुट्टी है। मेरे को ध्यान था उसको ट्यूशन छोड़ के मार्केट चली जाऊँगी, लेकिन शायद मैं नहीं जा पाऊँगी यार। मैं कल जाऊँगी, कल रात का ट्यूशन रहेगा ना, ट्यूशन छोड़ के उसको आराम से शॉपिंग कर लूँगी। उसका ट्यूशन ना 3 घंटे का रहता है, 3 घंटे में माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी शॉपिंग हो जाती है, हो जाएगी मेरी। जो भी मुझे लेना चाहता है तो कुछ नहीं लेना, सिर्फ घर में पहनने के लिए ड्रेस नहीं थी मेरे पास, तो मैंने सोचा था दो हल्के हल्के से कपड़े ले लेते और कुछ नहीं। तो फिर अभी टाइम है तो मैं चलो कबाड़ एक सा कर लेते हैं, तो वही मैं अपनी अलमारी एक सी कर रही थी सारा। अभी मतलब कपड़े निकाले नहीं है अभी, तो ये मैंने धोए थे ना, वही कपड़े अभी अलमारी खोल से निकालती हूँ और फिर एक से करके लगाऊंगी। ये देखिए गाइस फ्रेंड्स, मैंने सोचा जब अब एक साथ कर ही दिया है कबाड़ को, तो एक बार आपको दिखा भी देती हूँ और एक ट्रिक भी दे दूँगी मैं आपको। एक नहीं बल्कि 2 ट्रिक दे दूँगी मैं आपको, जिस तरह से मैं रखती हूँ। देखो कभी भी सामान आप जो ये रोज़ का सामान है, ये शादी यूज़ करता है, साथ के परफ्यूम्स हैं, कंघे हैं, क्रीम है, जो भी अपन यूज़ करते हैं। मेरी कुरान को भी मैं अच्छे से संभाल के ऊपर अंदर रखती हूँ, तो बाहर रखती हूँ तो वो उसके ऊपर धूल छा जाती है, इस वजह से मैं इसको यहाँ पढ़ती हूँ, यहाँ रख देती हूँ। सामान को एक साथ लगाने से पहले हमेशा अपना पेपर बिछाएं। देखो ये पेपर ना साथ के स्कूल पे जो अपन कवर चढ़ाते हैं ना, वो है, ये पिछले साल का है ये, लेकिन मैंने संभाल के रख रखा था। मैं पेपर बिछाती हूँ, लेकिन अभी मुझे ये मिल गया तो मैंने काट के ये बिछा दिया, क्योंकि ये एक्स्ट्रा था। अभी तो रेडीमेड कवर आ गए बुक्स पे चढ़ाने के लिए, तो ये मेरे किसी काम का नहीं था, तो मैंने इसको यहाँ बिछा लिया। इससे कि क्या है ना, अपना कवर ना अच्छा लगता है। इधर भी बिछा लिया देखो मैंने, और ऊपर भी मैंने इसको बिछाया हुआ है। तो आप ऐसे आप बिछा के आप अपने कपड़े वगैरह रख सकते हो, उससे क्या आपका कवर ना अच्छा लगेगा। और दूसरी ट्रिक मैं आपको ये देती हूँ, मैं ना कभी भी दुपट्टों को अपने कपड़ों के साथ एक नहीं लगाती हूँ। मतलब ये सारे दुपट्टे हैं, जो भी मेरी ड्रेस है ना, जो मैं रोज़ में घर में पहनती हूँ या कहीं आने जाने में भी ड्रेस पहनती हूँ, उन सब के ये दुपट्टे हैं। मैं ड्रेस को अलग लगाती हूँ। ये ऐसे मैंने खाली ड्रेस लगाई है, इसमें मैंने कोई भी दुपट्टे नहीं लगाए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। अगर दुपट्टे लगाओ, दुपट्टे बहुत जल्दी फिसल जाते हैं, कपड़ों को पूरा ख़राब कर देते हैं। ये नहीं करेंगे, लेकिन दुपट्टों को अगर मैं इसमें लगाऊंगी ना, एक तो ये ज़्यादा भरा भरा लगेगा, और दूसरा क्या है, वो गिरती भी हैं दुपट्टों की वजह से। इसलिए मैं क्या करती हूँ, मेरे पास ये बॉक्स है, मेरे पास ये दो बॉक्स है, एक ये रहा और एक ये रहा। मैं इसके अंदर जो भी रोज़ के पहनने के दुपट्टे होते हैं, एक्स्ट्रा दुपट्टे होते हैं, मैं इसके अंदर रखती हूँ, जिससे कि कबाड़ मेरा बिल्कुल भी मैसी नहीं लगता। और मैं जल्दी कबाड़ को एक सा भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा कबाड़ ख़राब होता ही नहीं है। और एक ये रहा बॉक्स, इस बॉक्स में मैं क्या करती हूँ, एक्स्ट्रा सामान होता है, छोटा सामान होता है, चूड़ियाँ हैं, आपका एक्स्ट्रा कोई चार्जर पड़ा हुआ है, आप वो रख सकते हो। लेस लाई थी मैं, ये मेरी लेस है, जो मैंने अभी यूज़ नहीं कर, मतलब किसी ड्रेस में लगाई नहीं है, तो वो मैंने रख दी है। तो चूड़ियाँ हैं इसके अंदर, जो चूड़ियाँ लेके आई थी मैंने, अभी पहनी नहीं है। एक्स्ट्रा कुछ कपड़े होते हैं, वो मैं इसके अंदर रख देती हूँ। और इसके अंदर मैं रखती हूँ अपने एक्स्ट्रा दुपट्टे, जो मैं डेली वेयर पहनती हूँ, कहीं आने जाने के दुपट्टे हों, वो उसमें रखती हूँ। तो मेरा कबाड़ बिल्कुल भी, सच्ची मानना है, मेरा बिल्कुल भी कबाड़ ना मैसी नहीं होता, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। मेरे को महीने में अगर मैं एक बात भी एक सा करूँ ना, तो वो एक सा ही रहता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपने दुपट्टे यहाँ रखे, ड्रेस मेरी वहाँ रखी है। तो ये ड्रेस देखो मैं पहले लेके आई थी, मैंने इनको अभी सिलवाया नहीं है, मतलब ऐसे ही कपड़ा रखा हुआ, काफ़ी टाइम हो गया, इसके 2-4 महीने हो गए इसको लेके आई थी। इसके ऊपर मुझे लेस लानी है, वो लाना है मुझे। ये एक ड्रेस लेके आई थी, शायद मैंने आपको दिखाई है, मुझे याद नहीं है। इसको मैं डेली वेयर के लिए लेके आई। डेली वेयर में ना मैं ऐसा वो क्या बोलते हैं इस कपड़े को, जॉर्जेट बोलते हैं शायद, जॉर्जेट, हाँ जॉर्जेट कपड़ा पहनती हूँ मैं डेली वेयर में, क्योंकि जल्दी ख़राब नहीं होते, कहीं जाना भी हो तो इस्त्री करने की टेंशन नहीं होती, और हल्के भी रहते हैं। तो ये डेली वेयर में मैं ऐसे ही पहनती हूँ। और अभी भी मार्केट जाऊँगी ना, तो मैं ऐसे ही कपड़े का लेके आऊँगी, अलग कुछ प्रिंट वगैरह में। ऐसे कपड़े को तो अपन को पता ही है, अपन आने में ही पहनते हैं। तो ये ड्रेस है मेरी, ये ड्रेस ये भी ग्रीन ही आ गई थी, ये अच्छा लगा था मुझे, तो ये मैंने भी एक ये ड्रेस लिया था। ये ड्रेस मेरे काफ़ी पुराना है, इसको मैंने पहना तो खैर कम में 2-3 बार ही पहना है, लेकिन ना इसकी सलवार नहीं है। पहले इसके ऊपर मैं प्लाजो पहनती थी, लेकिन अभी मेरे को सेम मैचिंग की इसके ऊपर सलवार लेके आनी है, उसका कपड़ा लेके आना है बाज़ार में। तो कल मुझे काफ़ी काम है बाज़ार का, अगर कल बारिश नहीं होती है तो मैं कल जाके आऊँगी। वैसे तो मैं आज ही जाती, लेकिन आज संडे 7 का ट्यूशन नहीं है, तो मैं कल जाऊँगी, कल मैं इसका लेके आऊँगी कपड़ा। और आप भी ये ट्रिक अगर आजमाओगे ना, तो आपका यकीन मानना आपका भी कबाड़ मैसी नहीं होगा। दुपट्टों को आप हमेशा अलग रखें,
ठीक है। और कपड़ों को आप हमेशा ऐसे रखें, मतलब दुपट्टे ना हो इसके अंदर। तो अभी भी तो कितनी जगह बची है कि मेरे कितनी ड्रेस अभी भी इसके अंदर आ सकती हैं। ऊपर का पूरा खाली है क्योंकि मैंने दुपट्टे लगाए नहीं है, सबके दुपट्टे मैंने अलग रखे। और एक कोने में आप हमेशा कंघे हैं अपना, आप जो ऑयल यूज़ करते हो वो है, क्रीम है, फेस वॉश है, मतलब जो भी अपना डेली आप लोगों को पता ही है, क्या मैं आपको बताऊँ, वो रहता ही है। वो लगाने का है, साथ को परफ्यूम लगाने का शौक है तो वो एक से करके रखेंगे। हमारा कबाड़, हमें कभी भी कबाड़ खोलने में आलकस नहीं आएगा। एक थोड़ी सी देर लगी मुझे, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और मेरा कबाड़ भी एक सा हो गया, एकदम से एक सा हो गया, क्योंकि मैंने ये 2 बॉक्स है, 2 बॉक्सों में मेरे आराम से मेरा एक्स्ट्रा, वरना अगर मैं इनको अलमारी में रखूँ ना, इन दो बॉक्सों को अगर मैं इनका सामान निकाल के मैं ऊपर लगा दूँ तो यकीन मानना पूरी अलमारी कभी भी अच्छी नहीं लगेगी मेरी। बस ये थोड़ा सा टिप था, टिप मतलब बता देना चाहिए किसी को कुछ भी जो मुझे आता है। देखो मैं आपको संग शेयर कर लेती हूँ। मैं अपने घर को ना इस छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बड़ा ध्यान देती हूँ। मेरे को लगता है कि नहीं, कम से कम जगह, अपने मुंबई में देखो घर छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े घर नहीं होते, उसको हमको एक सा ऐसा रखें कि हमारा काम भी हो जाए और हमको जगह की सेविंग भी हो जाए, हमको जगह की दिक्कत ना हो। एक कबाड़ में मैंने अपना सारा सामान ऐसे रखा कि, और देखो डेली वेयर की जो अपने पार्टी वेयर कपड़े होते हैं वो तो अपन इसमें अलमारी में मैं रखती ही नहीं हूँ। मैं हमेशा उसको बेड के अंदर, जो अपना दीवान होता है, बेड होता है, उसके अंदर स्टोरेज होता है, सारे बैगों के अंदर भर के वो रखती हूँ, क्योंकि वो तो साल 2 साल में कभी कुछ हुआ फंक्शन वगैरह तो ही यूज़ होते हैं, तो उनको अलमारी में रखने से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो मैं उसको मैं बेड में रखती हूँ, सूटकेस के अंदर पैक करके। और ये जो डेली वेयर के कपड़े होते हैं इसमें रखती हूँ, उसको भी मैं ऐसा रखती हूँ तो मैसी नहीं लग कभी भी। ऐसा देखो कबाड़ जो ख़राब होता है ना, किसी का भी वो मैसी होता है, वो उसका कपड़ा उधर है, उसका कपड़ा उधर है, तो खोलने में जान पे आती है। मेरे तो भैया जान पे आती है। अगर कबाड़ जरा भी ख़राब होता है ना, मेरे को खोलने का उसको बिल्कुल मन नहीं करता। लेकिन मैं अपना कबाड़ ऐसे रखती हूँ कि दिन में अगर मैं 10 टाइम भी इसको खोलूँ ना, तो मेरे को ना टेंशन ना हो कि अरे ये चीज़ किधर है। हर चीज़ आपको भी पता है कौन सी चीज़ किधर रखी है। और मैं उसको भी एडवाइस दे देती हूँ, बेटा जो चीज़ तो यहाँ से ले आता हूँ तो उसको वहीं रखा कर, उसको भी आदत बनी रहेगी। और देखो ये पेपर अभी भी बच गया है मेरे पास, इतना बच गया, थोड़ा और काम में आ जाएगा। तो ये 1 साल पुराना पेपर है, सब जो बुक्स वगैरह पर चढ़ाते हैं, लेकिन मैंने उसको रख रखा था, आज वो काम में आ गया। अब तो मैं साथ का रेडीमेड ही कवर लेके आती हूँ, क्योंकि मेरे को ना बराबर चढ़ाने नहीं आते हैं कवर, तो मैं उसको जाती हूँ रेडीमेड ले आती हूँ, फटाक से चढ़ जाता है। आज शाम में उसकी बुक पे चढ़ाने वाली हूँ, थोड़ी सी बुक्स उसकी रह गई हैं, तो मैं वो तब आपको दिखाऊँगी। और बस ये टिप था। और प्लीज़ अब जो भी मेरा फ्रेंड्स चैनल देखते हैं ना, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो सब्सक्राइब करेंगे ना, मेरे को इससे ही मेरे को फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदे से मतलब मेरे को आगे ग्रोथ मिलेगी, मेरे को खुशी होगी। जब मैं ये बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो उसका रिटर्न में मेरे को सब्सक्राइबर जो मेरे बढ़ते हैं ना, मेरे को उससे खुशी होती है। तो प्लीज़ आप ना सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और जो भी रूटीन है, जो भी मैं जैसा अपना घर रखती हूँ, मैं छोटे छोटे टुकड़े मैं आपको दिखाती रहूँगी, कोशिश करूँगी कि आपको भी इससे फ़ायदा हो। अगर 1% भी सोचो नहीं तो हाँ ये चीज़ अच्छी हुई है, अपन दुपट्टे कपड़े एक साथ रखते हैं, उससे कबाड़ मैसी होता है, तो कभी भी नहीं। आप इस तरह से फॉलो करिए। अगर आपके पास ये बॉक्स नहीं है ना, टेंशन मत लो। जो किनारे जो अपने के राशन पानी की दुकानें होती हैं, तो वहाँ पे चिप्स वगैरह भी आते हैं, छोटे डब्बे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, आप उनसे लिए, वो भी इजीली दे देते हैं डब्बे। आप उनसे अपने कबाड़ के हिसाब से छोटे बड़े डब्बे जैसे आपको ठीक लगता है आप उनसे ले लीजिए, उनको उसमें आप रख सकते हो। अगर आप ये ऐसे बॉक्स नहीं लाना चाहते, आप उसमें भी रख सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे बॉक्स छोटे छोटे बॉक्स भी अगर आप लिया होगे ना, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, बाकी लाइफ टाइम आपको फ़ायदा ही होने वाला है। तो ये आप फॉलो करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। सच्ची दिल से मैं आप बोलती हूँ, आप मेरे चैनल को करेंगे, मेरे को बहुत खुशी होती है, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। मेरी और जो थॉट है, तो आप मेरे पुराने वीडियो देखिएगा, अब के वीडियो देखिएगा, अभी मेरे को बोलने की हिम्मत आती है, बात करने के लिए एक अलग से ऐसा लगता है कि नहीं मेरी बात कोई सुन रहा है, मेरे वीडियो को देख रहा है, मेरी बात को कोई समझ रहा है। मेरे को अभी वैसी गट फीलिंग आती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिएगा। चैनल देख के जाइए मत, चैनल देखिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी टिप्स रहेंगे मैं आपके संग फॉलो करती रहूँगी। और आपको कुछ भी और बात करनी है मेरे घर के कामों को लेके, मैं ये चीज़ कोई काम कैसे करती हूँ, किस मतलब उसका तरीका क्या है, तो आप मुझे कमेंट करिए, प्लीज़ कमेंट करिए। और जो भी कमेंट आते हैं, यकीन मानिए मैं एक टाइम नहीं, मैं 10 टाइम उस कमेंट को पढ़ती हूँ। मुझे इतनी खुशी मिलती है ना, मैं अपने बेटे से बोलती हूँ देख साथ एक कमेंट आया है, ये कमेंट पढ़ती हूँ मैं, एक टाइम नहीं 10 टाइम उसको देखती हूँ, पढ़ती हूँ। अल्लाह किसी ने मेरे वीडियो देखा, रिप्लाई किया और मुझे बहुत खुशी होती है। इसलिए आप मेरे को ऐसे ही बस मेरे चैनल को मेरे को ऐसे प्यार देते रहिए और मैं भी आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना के आपको आपके संग आती रहूँ मैं। बस यही ऊपर वाले से दुआ है मेरी। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।
हाँ, बस आपको जो बताना था मैंने वो तो खैर मैंने आपको बता दिया कबाड़ वगैरह के बारे में। और दूसरी तो एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे करना चाह रही थी, मैं इसलिए सोचा कर दूँ। इम्पोर्टेंट बात मेरे लिए तो है, देखो आप ना हर इंसान या खासकर औरत लेडीज़ हर दिल की बात अपनी किसी न किसी से देखो शेयर करती है, चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो या अपने पड़ोसी हो, कोई भी हो सकता है। ध्यान से अपनी दिल की बात किसी के संग शेयर करें, या कोई भी बात ऐसी जो लगता है आपको ये फैल सकती है या पता नहीं किसको बताना सही है या गलत है, आप उसको सोच समझ कर बताओ। क्योंकि आजकल लोग ना बड़े प्यार से सुन लेते हैं, बड़े प्यार से सुनते हैं, अच्छा ऐसी बात है ठीक है, हम तेरी बातें किसी से नहीं कहेंगे। आपकी पीठ मुड़ी, बात आउट हो गई। आजकल फ़ोन तो है, जिनके पास कुछ काम होता नहीं है, जिनको सिर्फ गॉसिप फैलाने से मतलब होता है, वो सिर्फ फ़ोन करते हैं, वो गॉसिप फैला देते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ, तो ऐसा होता है। मैं कोई भी बातें अगर करना चाहते अगर दिल में है मेरे, तो मैं आपसे तो शेयर कर लेती हूँ कि मुझे लगता है कि अभी मेरी बात आप सुनने वाले लोग हैं। पहले शुरू में ऐसा था कि मेरे को लगता था नहीं मैं अकेली वीडियो बना रही हूँ, पता नहीं वो वाली फीलिंग नहीं आती थी कोई सुन रहा है, लेकिन अभी आती है। बाकी मैं क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर हैं थोड़े से, प्लीज़ बढ़ रहे हैं, और व्यूज़ वाले मतलब अच्छे खासे आ रहे हैं, स्टार्टिंग है। तो बस वही मैं किसी से भी अपने दिल की बात बहुत सोच समझ के करें, आप बहुत सोच समझ के करें। लोगों का भरोसा नहीं है, अब लोग बड़े प्यार से सुन लेते हैं, हमदर्दी दे के सुन लेते हैं, लेकिन वो अपने फिर असली रूप में आ जाते हैं पीठ पीछे। किसी ना किसी को फ़ोन लगा के कह देंगे, जिनसे आपने बोला, अगर कोई बात करी है आपने बोला ये बात कहना नहीं किसी से, तो वो तो आपने बोल दिया, आप खुद अपने दिल की तसल्ली ली, लेकिन आपको क्या पता वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा। कि लोगों के आजकल लोगों के अंदर ईमानदारी नहीं बची है। इसके लिए फ्रेंड्स, आप लोगों अपने दिल की बात बहुत सोच समझ के लोगों से शेयर करें। थोड़ा सा वो हो रही है, नर्वस हो रही मैं ये बात करते में भी, क्योंकि ऐसा होता है। लोग बेचारे इतने प्यार से, इतने मतलब भरोसे के साथ अपन किसी के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, लेकिन आजकल ना भरोसा नहीं रहा है। इसलिए बहुत सोच समझ के, नहीं ना करे तो ना करे से अपने, अगर दिल का बोझ हल्का करना है तो अपने आप से कर लो, शीशे के सामने खड़े हो गए। अपने हस्बैंड से आपको आप भरोसा करते हो, अपने हस्बैंड से कर लो, लेकिन किसी ऐसे इंसान से मत करो जो बातें आपकी फैलाता हो, आपकी बातें सुन के पीठ पीछे आपकी बातों का मजाक बनाता हो। देखो लोगों के पास बहुत से लोग अपनी फीलिंग समझते हैं, बहुत से लोग नहीं समझते। बहुत से लोग सिर्फ मजाक बनाने के लिए लोगों की बात, मतलब अपना टाइम पास करना है, भैया मुझे तो 2 घंटे काटने हैं, तो मुझे कैसे काटने, तो लोगों का मजाक बना के काटने। तो ऐसे लोग भी हैं, आपके आसपास ही हैं, आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, बस्ती मोहल्ले में जहाँ आप रहते हो वहाँ हो सकते हैं। इसलिए बस ये बात कहना था आपसे, मुझे अपना समझ के कह रही हूँ कि अपनी दिल की बातें जो है अपनी, जिनको आप भरोसा कुछ ज़्यादा ही करते हो, आपको लगता है कि नहीं मेरी बात ये अपने तक रखता है, उससे ही। वरना ऐसे लोगों से तो बिल्कुल मत करना जो आपकी पीठ मुड़ती सब में आपकी बातें करते हैं। और ऐसे लोग बहुत होते हैं जो बहुत प्यार से, बहुत आराम से आपकी बातें सुनते भी हैं, और बहुत प्यार आराम से लोग आपकी बातें उड़ाते भी हैं। बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, एक ढूंढोगे ना आपको 1000 मिल जाएंगे, मैं गारंटी से कहती हूँ। इसके लिए मैं आपको अपना समझती हूँ, आप मेरी फैमिली हो। ये बातें आप ध्यान रखें कि नहीं मुझे इससे बात ये कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। आप भरोसा कर रहे हो, आपका भरोसा जल्दी टूट जाएगा तो क्या फ़ायदा। मत करो भाई, मत करो उनसे ऐसी बातें, वो आपके भरोसे के लायक नहीं होते। ऐसे लोग बिल्कुल नहीं होते, सिर्फ मतलब से आपसे बातें करते हैं, या दूर से कुछ गॉसिप मिल जाए, चलो आज लास्ट से बात कर लेते हैं, टाइम पास तो हो नहीं रहा है, फिर आपने कुछ अपनी बात कर दी दिल की, या अपनी कोई, देखो हर इंसान के दिल में कुछ ना कुछ तो होता ही है, मतलब होने कुछ ना कुछ से मतलब है, परेशान है, किस हाल से गुजर रहा है, कोई तकलीफ़ है, या किसी से कोई बात शेयर नहीं कर पा रहा है, तो उसने उससे कर दी, लेकिन उसने तो भैया अपने मज़े के लिए सबसे कह दी, ख़त्म। इसके लिए आप ये बात का ध्यान रखिए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ करिए, ताकि और ऐसी बातें मैं आपसे करती रहूं। इसके लिए मुझे आपको सब्सक्राइब करना चैनल का बहुत ज़रूरी है। और मेरे संग रूटीन में जो भी होता है, मेरे संग क्या हुआ है, क्या होता है, कैसी बातें आजकल लोग बात करते हैं, वो सब मैं आपसे संग शेयर करना चाहती हूँ। बस आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए प्लीज़। मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।